जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राधे दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का आज का दिन अच्छा बीता होगा। मेरा दिन अच्छा नहीं बीतता है तो मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। जैसा कि मैं आपको रोज एक नई टिप भी दे रही हूँ, घरेलू संबंधी, जो हर घर में हर चीज उपलब्ध हो जाती है, ज्यादा महंगी नहीं है। हमारे किचन के सामानों में हर चीज मिल जाती है। सर्दी भी है, इसलिए हमारा खुद का वो है कि हम परिवार वालों का भी ध्यान रखें और खुद का भी ध्यान रखें। जरूरी नहीं है हम के ड्राई फ्रूट खाएंगे तो ही हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। ड्राई फ्रूट खाने वाले भी सुबह सुबह 4 बजे वॉकिंग करने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तब कहीं जाके उनका वो ड्राई फ्रूट का फॉर्मूला बचता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सुबह जाके वॉक करें या ड्राई फ्रूट खाएं। हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं सभी। वैसे तो आजकल पैसा बिल्कुल वेस्ट माना जाता है लोगों की नज़रों में। चलिए फिर भी मैं आपको एक टिप जरूर दूंगी। चलिए गजल सुनते हैं। पत्थरों में, पत्थरों में ढला होगा, पत्थरों में ढला होगा, आदमी को छला होगा, आदमी को छला होगा। धूप तो सह गया तीखी, पर चांदनी में जला होगा, चांदनी में जला होगा। पत्थरों में ढला होगा, आदमी को छला होगा। इंसान अपनों से ही छला जाता है, बाहर वाला नहीं छलता है। कहते हैं ना, रावण की लंका विभीषण की वजह से चली थी। रावण हालांकि तय था नीति के हिसाब से, रावण बहुत ज्ञानी थे, उनके जैसा ज्ञानी आज दिन तक कोई भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी उनकी वो नीति थी, योजना थी परमात्मा की, कि उनको ये सहन करना पड़ा कि विभीषण ने ही बताया कि भाई रावण को यहाँ करने से, नाभि में तीर लगने से रावण मर जाएगा। पत्थरों में डला होगा। इंसान कहते हैं कि बहुत मेहनत करता है अपना घर बनाने के लिए, मैं परिवार पालने के लिए। सभी स्त्री भी करती है, ऐसा नहीं है। पुरुष और स्त्री दोनों एक ही साइकिल के दो पहिए हैं। अगर एक थोड़ा सा पंचर हो जाता है तो दूसरे के ऊपर ज्यादा बोझ आ जाता है। आदमी को छला होगा। हर यहाँ आज एक दूसरा आदमी एक दूसरे को छल रहा है। पत्थरों में ढला होगा, आदमी को छला होगा। धूप तो सह गया तीखी, पर चांदनी में जला हुआ। कहते हैं ना, इंसान पूरे दिन भर की थकान धूप में तो वो परिश्रम कर देता है, जल भी जाता है, पाँव में छाले भी पड़ जाते हैं। सर्दी में बीमारियां फट भी जाती है, महिला की भी फटती है, पुरुष की भी। महिला भी पूरे दिन भर खटती है, ऐसा नहीं कि महिला नहीं खटती है। पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे के, क्या कहते हैं, नदी के दो पार्ट है, एक इधर और एक उधर। बीच में बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप हर रिश्ते हैं जिनको निभाना पड़ता है। रात को उनको फुर्सत मिलती है तो वो पूरे दिन भर की थकान रात को चांदनी में जला होगा। उस चांदनी में, शीतल चांदनी में जलना बहुत कठिन होता है। तीखी धूप तो बर्दाश्त कर जाते हैं, हम पानी भी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं, नींबू शिकंजी पी लेते हैं, थोड़ी देर छाया में बैठ जाते हैं। रात को हम कहाँ जाएंगे, तारों की चांदनी में हम कहीं नहीं जा सकते। इसलिए मैंने ये लिखा है कि चांदनी में जला होगा। ठोस रहता कहाँ तक वो, ठोस रहता कहाँ तक वो, हिम हृदय था गला होगा। कहते हैं ना कि आदमी बहुत कठोर होता है, औरत बहुत सहनशीलता होती है। वाकई में औरत में बहुत सहनशीलता होती है। औरत कठोर, आदमी भी कठोर होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते कठोर। लेकिन आदमी की बनस्पत औरत को बहुत सहन करना पड़ता है। हिम हृदय सा गला होगा, ठोस रहता कहाँ तक वो। कहते हैं ना, एक इंसान की कब तक आप परीक्षा लोगे, कब तक वो ठोस रहेगा, कब तक पत्थर बना रहेगा। कभी तो वो पिघलता है आंसू के जरिए, आंखें पनीली होती है। आदमी भी रोते हैं, पुरुष, ऐसा नहीं है पुरुष नहीं रोते हैं, पुरुष भी रोते हैं। अगर वो सच्चे मन से पछतावा करते हैं तो जरूर रोते हैं। बाकी कपटी पुरुष नहीं रोते हैं। ऐसे ही कपटी महिलाओं के लिए भी है कि वो अगर इधर उधर मुंह मारती होगी तो वो नहीं रो पाएगी। लेकिन जो अपने खून पसीने से अपने घर को संवारती है तो थोड़ा सा भी करता है तो उसको तकलीफ होती है। सीधा था भोला भाला भी था, सीधा था भोला भाला भी था, जंगलों में पला होगा, जंगलों में पला होगा। देख कृष काया तन उसका, देख कृष काया तन उसका,
अग्निपथ पे चला होगा, अग्निपथ पर चला होगा। कहते हैं ना, सीधा था भोला भाला। इंसान अगर सीधा साधा भोला 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 भाला होता है तो हर कोई, मतलब मैंने उसको जंगल में बोला है कि इंसान को जंगल का रूप दिया है, कि आजू बाजू जो हमारे जो हमको छलते हैं वो एक तरह के जंगल के, हम जंगल में रहते हैं। आजू बाजू कौन अपना है कौन पराया है किसी का नहीं पता चलता है। कई बार तक तो वो इंसान हमारे को इतना छलता है जब तक हम उसको पहचान नहीं पाते, और जब तक हम उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। सीधा था भोला भाला था, जंगलों में पला होगा। देश कृश काया तन उसका, मतलब उस जो आदमी छलता है उसकी कृश काया देखकर उस इंसान के मन में बहुत उथल पुथल मचती है, वो बहुत जलता है क्योंकि वो उसको पलट के जवाब नहीं दे पाता है। इसलिए पत्थरों में ढला होगा, आदमी को छला होगा। चलिए आज मैं टिप सुनाती हूँ आपको एक अपनी। जैसा कि मैं अभी तक आपको हल्दी और लहसुन और अदरक का ही बताती आई थी। आप ये सब नहीं कर सकते, आपको गर्म लगता है तो आप दूध ले, दूध के अंदर दो चार बादाम, जरूरी नहीं है आप उनको भिगोएं सुबह सिलबट्टे पे बांटें। आजकल की सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हमारे पास टाइम नहीं रह सकता, तो आप अगर केसर के दाने लच्छियाँ हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। उस हल्दी के पाउडर में, बादाम के पाउडर में आप थोड़ा सा हल्दी मिला लें, एक चम्मच जितनी, अगर एक कटोरी बादाम ली आपने तो एक चम्मच हल्दी मिला लें उसमें और उसको क्रश कर लें। और सुबह सुबह उसको थोड़ा सा दूध में बॉईल करके आप भी पिए, अपने बच्चों को भी पिलाएं, जरूर फायदा होगा। ज़्यादा नहीं तो लेकिन थोड़ा बहुत तो फायदा होगा। देखता ही नहीं कोई, देखता ही नहीं कोई, पागलों को लला होगा। धूप तो सह गया तीखी, चांदनी रात में जला होगा। ठोस रहता कहाँ तक वो, हिम हृदय था गला होगा। सीधा था, सीधा था भोला भाला था, जंगलों में पला होगा। देव कृष काया तन का उसका, अग्निपथ पर पला होगा। देखता ही नहीं कोई पागलों को, वो कैसे भला होगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की मेरी ये रचना थी जो एक इंसान को जो आजू बाजू लोग बाग चलते हैं उसके ऊपर आधारित थी। आप सभी से विनती करती हूँ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।